आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी तक हम सभी शिक्षक साथी बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब इसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। ढेर सारी ट्रेनिंग और कोर्स हम सब शिक्षक साथी दीक्षा और निष्ठा पर कर चुके हैं। अब इस नॉलेज को सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ यूज करके प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, हस्त पुस्तिकाएं, लर्निंग आउटकम एवं लर्निंग ऐप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये बुनियादी शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्य कर रहा है। हम सब शिक्षक साथियों को ये अच्छी तरीके से समझना आवश्यक है, जिससे कि मिशन प्रेरणा में अपने योगदानों को अच्छे से दे पाएं। हम सभी को मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों पर काम करना है और प्लानिंग से हम सब इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा की घोषणा 4 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मूलभूत शिक्षण कौशलों पर ध्यान देते हुए बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ पैदा करना है। इस आधार पर निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यालय, जिला तथा मंडल को प्रेरक के रूप में घोषित किया जाएगा, जो अंततः प्रेरक प्रदेश का नेतृत्व करेगा। इसका लक्ष्य पहले हमको मार्च 2022 तक पूरा करना था, परंतु अब कोविड सिचुएशन के वजह से इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। अब देखिए समझते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है। प्रेरणा लक्ष्य गणित एवं भाषा के प्रत्येक कक्षा के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा के कक्षा 1 से 5 तक में जो लक्ष्य दिए गए हैं। कक्षा 1 में भाषा के लिए निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद से 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 है और 20 है, वहां भी 2 से स्टार्ट है। तो इस तरीके से अगर कोई कंफ्यूजन या याद करने में दिक्कत है तो कक्षा 2 में 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 तो वहां पर क्या है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट, कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं गणित के प्रेरणा लक्ष्य। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 में जोड़ घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं और कक्षा 5 में भाषा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो गणित में याद करने के लिए कक्षा 1 में 5 संख्याएं आप याद कर लीजिए कि सूची में से 5 संख्याएं, और जो कक्षा 2, 3, 4, 5 में सभी में 75% की बात कही गई है। सबसे पहले कक्षा 2 में जोड़ घटाना 1 अंकी कहा गया है। कक्षा 3 में उसको हासिल के साथ बताया गया है। कक्षा 4 में गुणा और कक्षा 5 में भाग की बात कही गई है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रेरणा सूची क्या है। प्रेरणा सूची वो सूची है जिसमें कक्षा वार, विषय वार लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं प्रेरणा तालिका की। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, सूची और तालिका दोनों अलग अलग हैं। तो प्रेरणा तालिका की बात अब करते हैं। ऐसी तालिका जिसमें शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र की
कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। एक तालिका में 30 बच्चों का डिटेल आएगा। इसमें किस बच्चे ने किस दक्षता को प्राप्त कर लिया है, जब प्राप्त कर लेगा तो उस पर सही का टिक लगाएंगे, और अगर दक्षता को प्राप्त नहीं किया है तो उस पर क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। जब जितने भी समय बाद वो बच्चा उस दक्षता को पूरा करेगा तब उसमें सही का टिक लगा दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हस्त पुस्तिकाओं की। तो शिक्षक साथियों, सभी को पता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाएं दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो आधारशिला, दूसरी ध्यानाकर्षण और तीसरी शिक्षण संग्रह। तो सबसे पहले देखते हैं आधारशिला हस्त पुस्तिका के बारे में। तो इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में भाषा एवं गणित विषय को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। बच्चों के भाषाई एवं गणितीय विकास के द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं भावी जीवन को उन्नत बनाया जा सके। इस पुस्तिका में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत, शिक्षण में सुधार की तकनीकें, हिंदी व गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां एवं आकलन के तरीके, दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण योजना बनाने एवं कक्षा को सिस्टमेटिक करना बताया गया है। अब देखिए, बात करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की या ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की। इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य मूलभूत दक्षताओं में पिछड़ रहे बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण कर विशेष शिक्षण तकनीकों के माध्यम से बच्चों को विशेष रूप से सिखाने में मदद करता है। इस पुस्तिका में शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिन बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है, उनकी पहचान कर उन्हें अधिगम स्तर तक लाने के लिए विशेष शिक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई है, और कक्षा में रेमेडियल टीचिंग के लिए बच्चों का चिन्हांकन, निरंतर अभ्यास एवं विस्तृत कार्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की। इस हस्त पुस्तिका में रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक विद्यालय भवन जो सीखने में सहायक सामग्री के रूप में विकसित कर, जो बाला कॉन्सेप्ट है ये, तथा कक्षा शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाना बताया गया है। तो ये बात हो गई, और इन सारे मॉड्यूल पर जो डिटेल वीडियोस हैं वो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम मीन्स लर्निंग का आउटकम या अधिगम आधारित परिणाम, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चों ने सीखा उसको वो अपने जीवन में कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं लर्निंग आउटकम, यानी अधिगम आधारित परिणाम। अब लर्निंग आउटकम में ये 3 कॉन्सेप्ट हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि लर्निंग आउटकम में पहला होता है केंद्रित लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम, सेकेंड है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरा है सब लर्निंग आउटकम। तो केंद्रित लर्निंग आउटकम ये व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, नेस्टेड ये फोकल के अंतर्गत आता है, और सब लर्निंग आउटकम ये सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण पर आधारित हैं। हम सब जो शिक्षण योजना बनाएंगे वो इसी पर आधारित होंगी, और इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप अलग से ये वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा।
इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं लर्निंग गैप पर। सीधे शब्दों में लर्निंग गैप का मतलब है क्या आना चाहिए और क्या आता है। मतलब बच्चे को कितना आना चाहिए था और उसको कितना आता है। तो बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये कॉन्सेप्ट आप वैसे भी समझ चुके होंगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से इन कॉन्सेप्ट को लेकर मैं अपने इस वीडियो में आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।